अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। 3 टॉपिक्स हैं फैटलिज़म का, टायरीसियस का और सेनेगडिकी का। तो सबसे पहले हम फैटलिज़म को डिस्कस कर लेते हैं। फैटलिज़म एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसी डॉक्ट्रिन है जो कि ये बात कहती है कि जितने भी इवेंट्स मौजूद हैं, जितने भी इवेंट्स इस दुनिया में होते हैं वो पहले से ही फ़िक्स हैं और हम इंसान बिल्कुल भी आरो मददगार हैं और हम इनको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। जो इवेंट्स हैं वो अटल हैं, इनएविटेबल हैं, होकर रहेंगे और जो हम इंसान हैं हम किसी भी तरह से इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ये कंसेप्ट है फैटलिज़म का और फैटलिज़म का कंसेप्ट हमें टॉमस हार्डी के वर्क्स में मिलता है। टॉमस हार्डी के वर्क्स में जितने भी किरदार हैं वो बेयारो मददगार हैं और वो अपने आप को बिल्कुल भी नहीं छुड़ा पाते तकदीर से। तकदीर जो है कठपुतली की तरह खेलती रहती है किरदारों के साथ और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाती है। तो फैटलिज़म का कंसेप्ट ये है कि जो तकदीर है वो बहुत ही ताकतवर है और हम इंसान बिल्कुल बेयारो मददगार हैं, हम तकदीर को नहीं बदल सकते। अब हम दूसरे कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, टायरीसियस की तरफ। टायरीसियस कौन था? टायरीसियस असल में एक ब्लाइंड प्रॉफिट था, एक अंधा पैगंबर था अपोलो का और ये हमें मिलता है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर। टायरीसियस हमें एडिपक्स रेक्स में भी मिलता है। एडिपक्स रेक्स जो ड्रामा था जो कि सोफोक्लिस ने लिखा और उस ड्रामे में हम ये बात देखते हैं कि टायरीसियस थीब्स के इलाके में रहता है। ये अंधा कैसे हुआ है, इसकी अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो हमें ये बात पता चलती है कि एथीना जो थी, जिसका और जगहों पर हेरा नाम लिखा हुआ है, इसने अंधा किया था टायरीसियस को। आखिर इसकी वजह क्या थी? वो वजह ये थी कि ज़्यूस और एथीना के दरमियान शादी के टॉपिक के ऊपर आर्गूमेंट हो रहा था और जब टायरीसियस से पूछा गया कि कौन सही कह रहा है तो उसने ज़्यूस का साथ दिया। तो एथीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और एथीना ने टायरीसियस को अंधा कर दिया। कुछ जगहों पर यह बात भी लिखी हुई है कि जो एथीना थी वो बात ले रही थी, नहा रही थी और टायरीसियस ने उसको विदाउट क्लोथेस यानी नेकेड देख लिया था और इसी की सज़ा में टायरीसियस को एथीना ने अंधा कर दिया था। तो ज़ाहिर है मिथोलॉजी है, बहुत सारे लोगों, एक ग्रुप का एक कंसेप्ट होता है, दूसरे ग्रुप का दूसरा कंसेप्ट होता है। तो मेजर टायरीसियस के बारे में बस यही आपने मेजर याद यही रखना है कि टायरीसियस ब्लाइंड प्रॉफिट था अपोलो का, जो कि ग्रीक मिथोलॉजी में हमें मिलता है और टायरीसियस हमें बहुत ज़्यादा इसकी मौजूदगी हमें मिलती है वेस्टलैंड पोएम के अंदर भी। आपने ये कंसेप्ट भी लाजमी याद रखना है। अब हम सेनेगडिकी को डिस्कस करते हैं। सेनेगडिकी एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें किसी चीज़ का हिस्सा जो है वो रेफ़र करता है मुकम्मल चीज़ की तरफ। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको इस तरीके से समझाऊं कि एक कमांडर के पास 100 के करीब कश्तियां हैं, तो हम इस तरह से कहेंगे द कमांडर कमांड्स 100 शिप्स। अगर मैं शिप्स को हटाकर उसकी जगह सेल का वर्ड लगा दूं, SAIL, सेल उस कपड़े को कहते हैं जो सफ़ेद कपड़ा लगा होता है कश्ती के ऊपर, उसी कपड़े में हवा लगती है और फिर कश्ती चलती है। तो शिप्स को हटा के मैंने उसकी जगह सेल लगा दी और अब सेंटेंस इस तरीके से बन गया, द कमांडर कमांड्स 100 सेल। तो सेल असल में शिप्स को ही शो किया जा रहा है, तो इसी को ही कहते हैं हम सेनेगडिकी। इसमें आपने ये देखा है कि एक जो चीज़ है, सिर्फ एक पुर्जा या एक हिस्सा, वो मुकम्मल चीज़ की तरफ रेफ़र किया जा रहा है। इसी को ही हम सेनेगडिकी कहते हैं और सेनेगडिकी एक फ़िगर ऑफ स्पीच है और लिटरेचर के अंदर ये काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फैटलिज़म, टायरीसियस और सेनेगडिकी का कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।